थोड़ा भगाओ भगाओ थोड़ा सा। भाई आवाज़ सुनो यार इस बाइक की, ऐसा लगता है कि इनलाइन फोर की आवाज़ है। आई डोंट नो समझना वे समझो तो बस चुनाया किसे और तो दिल आवारा मेरा दिल आवारा संगदा है चलने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेविल आई राइडर। आई नो यार काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, बट देयर इज़ अ सरप्राइज एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने मतलब वीडियो नहीं बनाई थी, काफ़ी टाइम से गए भी नहीं है टूरिंग पे। एंड फाइनली आज एक सरप्राइज भी है दैट आई विल बी रिवीलिंग इन दिस वीडियो इटसेल्फ। अपनी R15 तो चली गई थी पुणे छोटे भाई के पास, बट देन हुआ क्या कि काफ़ी टाइम से मैं आई वॉज लाइक अलोन विदाउट बाइक एंड ना टूर पे जा पा रहा था, ना राइडिंग पे जा पा रहा था, ना कहीं भी नहीं जा पा रहा था। देन फाइनली आई थॉट ऑफ अपग्रेडिंग माई बाइक and thought of just going with some other CC and then finalize one beast that I have purchased today itself. And best part ये है कि आज purchasing होने के बाद ही just like we were sitting and then we were having a discussion कि काफ़ी टाइम से नहीं गए, so let's have a tour. So we finally end up with Mussoorie tour. हम लोग निकल चुके हैं, अभी संयम को लेने आए हैं that you can see. तो भाई एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं अपने एंड बोल रहे हैं कि फ़ोटो करा लो, तो अभी बस फ़ोटो करा रहे हैं एंड देन उसके बाद चलते हैं वापस। सो गाइस, दिस इज़ द लोकेशन कॉल्ड गणपति टूरिस्ट ढाबा नंबर 1। इनका बेस्ट पार्ट ये है कि गर्मी में भी आओ, इनके AC रूम्स हैं एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी फूड क्वालिटी अच्छी है। दैट्स वेयर वी थॉट ऑफ जस्ट टेक अ स्टॉप हियर एंड हैव सम फूड and then we can go there because ideally plan ये था कि हम जाएंगे मसूरी, but now the plan became changed and now it became to go धनौल्टी rather than मसूरी. So let's see, अगर ऊपर के हालात सही रहे तो हम definitely धनौल्टी जाएंगे, अदरवाइज मसूरी में स्टे करके and then tomorrow we'll be back. So अब लेते हैं फटाफट से संयम भाई से थोड़ा सा रिव्यू कि कैसा रहा। So संयम भाई कैसा रहा रिव्यू यार अभी तक का? भाई ये रॉकेट है। बाकी मैं आपको स्पीडिंग के स्टैट्स रिवील नहीं करूंगा कि पर गियर कितनी ले गया हूँ, बस इतना समझ लो कि ये 310 सीसी के हिसाब से 20 टन है, मानना पड़ेगा। सो गाइज, जैसा आपने सुना अभी तक ये एक्सपीरियंस संयम का था। नाउ लाइक आई सेड कि एक स्पेशल वीडियो मैं इसकी निकालूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर एंड 6th गियर तक ये किस स्पीड पे जाती है। सो गाइज फाइनली अब यहाँ से चेकआउट करने का टाइम आ गया। गणपति ढाबा जस्ट लाइक आई सेड कि हम लोग यहाँ पे स्टे के लिए रुके थे बिकॉज भूख लगी थी सब लोगों को। एंड देन यहाँ पे लाइक आई सेड प्रीवियसली कि यहाँ का आलू पराठा बहुत ज़्यादा फेमस है। सो वी हैड आलू पराठा, देन मेरा डोसा खाने का मन था, सिमिलरली मैक्स का डोसा खाने का मन था, तो हमने डोसा खाया, आलू पराठा खाया। एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड टू धनौल्टी एंड जैसे कि वहाँ पे लोकेशन में पहुँचता हूँ देन आई विल शो यू द लोकेशन। So far is just you can say it's not a lodge exactly but it's a ढाबा, but AC ढाबा। तो यहाँ पे AC वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं बहुत अच्छे से, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। if you guys traveling to Rishikesh must visit, just taste once, like especially the आलू प्याज पराठा and then कमेंट्स में बताना यार कैसा लगा, इन केस अगर आप आते हो और अभी यहाँ पे टेस्ट करते हो तो। चलो, we are heading towards to Dhanolti. As soon as we reach there, I'll just show you the beauty of the nature and obviously कुछ clips लेंगे, बाइक शूट करेंगे and then वापस दिल्ली की तरफ चलेंगे। Alright guys. Hey guys, finally हम लोग धनौल्टी पहुंचने वाले हैं and आप नेचर देख के समझ ही सकते होगे that we are into देवभूमि उत्तराखंड and यहाँ की वाइब्स ही अलग है यार। मतलब आप एक दिल्ली जैसे इन्वायरमेंट में हो, यहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस स्टिल अभी के टाइम पे भी है। ऑब्वियसली आने वाले टाइम पे रिड्यूस होगा, बट अगर आप कंपेयर करो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ से अगर आप इधर आते हो, आप उत्तराखंड की साइड आते हो, जैसे ही आप इस साइड आते हो एकदम वाइब्स ही चेंज हो जाती है यार। यहाँ पे एक अजीब सी मिठास सी है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ I mean, you can spend good 4, 5, 6 hours, 10 hours easily in such kind of environment. You can see the valleys, the greenery everywhere, and then now Ganga ji is actually going from here, from this place that I will be showing you as well. So यहाँ से around 10 किलोमीटर और धनौल्टी बचा है, and then we are going for Dhanolti. Like we are just taking 10-15 minutes rest here.
एंड देन हम लोग धनौल्टी के लिए निकलेंगे। बाकी आप सिनेमैटिक्स एक बार इसकी चेकआउट ज़रूर करना, बिकॉज द काइंड ऑफ व्यू इट इज़, इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। ਬੱਦਲ ਕਰਦੇ ਮਾਲ ਖਰਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ। ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ गल नाल लाला। पूरे मजे ले रहे हैं भाई, बिल्कुल एकदम पानी में पैर डाला हुआ है एंड एकदम पूरा रिलैक्सिंग वाला माहौल है। मतलब अल्टीमेट फीलिंग है यार, अल्टीमेट फीलिंग। सी So I was saying I don't have any words to express this beauty, but you know must visit यार, must visit। अगर कोई धनौल्टी की साइड ड्राइव कर रहा है तो यहाँ पे एक सॉन्ग रिवर है, बीच में रुक के आप जो है थोड़ा सा रिवर के साइड आओगे तो यहाँ पे आप एक बार रुको एंड 10-15 मिनट के लिए आप अपना मतलब थोड़ा रिलैक्सिंग करो एंड देन यू विल हैव लाइक अगेन एनर्जी वेयर यू कैन अगेन राइड, अगेन you know drive, or you can achieve the other milestones, or maybe you know achieve the other destinations that you have decided. The kind of activeness and the kind of you know excitement and the kind of energy it gives you back. Just 15 minutes यहाँ पे आपको you know बताना है। बाकी हमने जो मस्ती करी है यहाँ पे, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हमने यहाँ पे, और लाइक आई सेड कि मेरे साथ 4 बंदे और थे, तो उनके मैंने कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए हैं, विच इज़ लाइक अ मेमोरेबल मोमेंट्स ऑब्वियसली, एंड आई विल बी एडिंग दोज मोमेंट्स इन दिस वीडियो इटसेल्फ। मस्ट वॉच, इट्स अमेजिंग प्लेस टू विजिट। अगर कोई साइड आ रहा है तो एक बार ज़रूर रुके एंड इस चीज़ का यू नो एक बेनिफिट ले, so that you will have like another relaxation, a positive mind, and then you know everything will wipe out for some sort of time, and then you know it's amazing. I cannot express like I said. बाकी आगे चलते हैं धनौल्टी की तरफ। Now we are moving ahead to धनौल्टी. Like I said in my video previously that आगे 10 किलोमीटर बाद धनौल्टी है। धनौल्टी पहुँच के आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ का व्यू दिखाते हैं कि वहाँ का व्यू कैसा है, एंड वहाँ पे फिर थोड़ी देर रुकेंगे, रेस्ट वेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, एंड देन विल अगेन बैक टू दिल्ली। सो बने रहो वीडियो में, आगे देखो क्या क्या चीज़ें और कवर करने वाले हैं हम लोग। आई विल ऑल्सो ऐड, इफ़ आई कैन ऐड फ्यू थिंग्स, लाइक देयर आर कपल ऑफ टेम्पल्स। अगर हम लोग उस साइड गए तो आई विल ऐड दोज टेम्पल्स एज वेल इन दिस वीडियो, एंड आई विल गाइड यू एंड लेट यू नो दैट इफ़ यू आर यू नो कमिंग टू धनौल्टी यू कैन विजिट दोज प्लेसेस एज वेल। रेस्ट अगर हम नहीं गए तो नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी बने रहो वीडियो में। कि आप व्यू चेकआउट करो, सी लुक एट द व्यू, आई मीन अमेजिंग यार। इससे बेटर क्या हुआ है, क्या लाइफ है यार यहाँ पे लोगों की। वो हमें थोड़ा सा इसलिए लगता है बिकॉज वी आर इन दिल्ली एंड देन काइंड ऑफ प्लेस वेयर पॉपुलेशन इज़ देयर, क्राउडी एरिया इज़ देयर। यहाँ पे कितनी शांति है, मतलब एक अमेजिंग फीलिंग है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मेरा बस चले तो मैं यहीं सेटल हो जाऊँ, बट ये है कि भाई ऑल टुगेदर फैमिली, जॉब और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सब कुछ देखते हुए ऑब्वियसली आपको दिल्ली रहना पड़ेगा फॉर अ टाइम बिंग। बट जस्ट चेक आउट द व्यू यार, जस्ट चेक आउट द क्रिस्टल क्लियर
यू नो आसमान आपको दिखने मिलेगा एंड देन हल्का सा क्लाउडी है, अभी सनराइज हुआ है। I'll say that.